हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। ओके गाइस, शुरू करते हैं। सो ज़रूर एंड तक बने रहिएगा एंड आप अपने पर्सन का नाम ले सकते हैं। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। हम्म ओके, यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे आपके पर्सन किसी बात से आज के दिन में थोड़े खुश हैं, ठीक है, या फिर वो उस तरह की एनर्जी से काफ़ी खुश होने की कोशिश कर रहे हैं। लोग इन्हें देख रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर इनकी लाइफ के अंदर कोई खुशी आई है, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। ठीक है, आई होप गाइज आपको आवाज़ सही आ रही है। एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा चिल्लाकर बोलने में ना मतलब 20-25 मिनट, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आई होप आपको आवाज़ आ रही है। इतनी कम आवाज़, अगर बहुत ज़्यादा कम आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए नॉर्मल वॉइस में भी बोलूँ। ओके, यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे आपके पर्सन को कोई यूनिवर्स के द्वारा काम दिया गया था, या फिर कहें कि यूनिवर्स के द्वारा कुछ कोई टास्क दिया गया था इस पर्सन को। जैसे हम चैलेंजेस बोलते हैं या कोई ना कोई चीज़, तो जैसे उस पर्सन को ऐसा लगा था एक टाइम पीरियड में कि वो उस जगह पर बहुत बुरे फंस गए हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे आपके पर्सन को ना जैसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और इनके आसपास के जो लोग हैं, इनकी फैमिली के जो लोग हैं, जो ये सोच रहे थे कि ये पर्सन फंस गए हैं, ठीक है, वो लोग भी देख रहे हैं कि ये कैसे इस पर्सन के साथ हो गया, या फिर ये कैसा चमत्कार इस पर्सन के साथ हो गया। देखो, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे आप लोग हो, आप लोगों की लाइफ में आप लोगों को भी चैलेंजेस मिलते हैं, और चैलेंजेस मिलने के बाद लोग सोचते हैं कि आपकी कहानी ख़त्म है, ठीक है, और आपको मतलब लोग ऐसा समझ लेते हैं कि आपका कुछ होगा नहीं। लेकिन उसके बाद भी आपकी लाइफ के अंदर मिरेकल्स हो जाते हैं, या फिर यूनिवर्स कोई ना कोई प्लॉटिंग करके आपका कुछ काम बनवा देता है, या फिर जहाँ पर आप सोचते हो कि फंस गए वहाँ से आपको निकाल देता है। उसी तरीके से आपका पर्सन भी है। देखो, वो भी अगर ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में है तो आपका दुश्मन नहीं है। वो अपनी अलग यात्रा तय कर रहा है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है जैसे वो अपनी लाइफ के अंदर, उसको भी उसी तरीके का सेम चैलेंज मिला हुआ था, जहाँ पर वो निशाने पे था उन सभी लोगों के जो उसको खुश नहीं देखना चाहते, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है जैसे उन लोगों के बीच में किसी चीज़ को लेकर इस पर्सन को खुशी मिली है, या फिर किसी तरीके की विक्ट्री कोई इस पर्सन को मिल गई, ठीक है, या फिर जहाँ पर ये पर्सन कह रहे हैं हुर्रे मेरा तो काम हो गया, ऐसा कुछ। तो यस, यहाँ पर मुझे लगता है कोई चैलेंज आया होगा इस पर्सन की लाइफ के अंदर, उस चैलेंज को इस पर्सन ने पार किया है, और अच्छी नीयत और पॉजिटिविटी के साथ पार किया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर यूनिवर्स ने भी अपना जो रिजल्ट है जैसे आपको देते हैं वैसे आपके पर्सन को भी दिया है। ओके, यहाँ पर ना मुझे एक यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आपके जो पर्सन है वो, एक होता है ना कि हर हर जगह पर जा जाके उनकी आत्मा जैसे जगहों पर जा जाके लोगों से माफ़ी मांग रही है। ये पता नहीं कैसा मैसेज निकल कर आया है। जैसे यहाँ पर ऐसा मैसेज है, ऐसे कई बार आपने 5D में इस तरीके के ड्रीम्स देखे होंगे, मतलब 5D में आपने इस तरह की चीज़ें देखी होंगी ड्रीम्स में, जहाँ पर कोई इंसान है जो आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, या कई बार आप ड्रीम्स में ऐसा भी देखते हो कोई इंसान है जो आपसे माफ़िया मांग रहा है। कई बार आप ड्रीम्स में ऐसा भी देखते हो कि कोई इंसान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है। तो वो होता है कि जो एनर्जी वो आपकी तरफ भेज रहा है, वो एनर्जी आपको ड्रीम्स में रिसीव हो जाती है। अगर आप थोड़े से भी साइकिक इंसान हैं, या बहुत ज़्यादा आप
यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, ठीक है, थर्ड आई थोड़ा भी खुला हुआ है, इस तरह की चीज़ें आपको तुरंत से किसी की भी एनर्जी पिक हो जाती है। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है आपके जो पर्सन हैं, अब ये सामने जाकर उन लोगों से माफ़िया नहीं मांग पा रहे हैं जिनके साथ इन्होंने गलती की है, तो ये क्या कर रहे हैं कि एवं ही सबके पास जा जाके माफ़ी मांग रहे हैं। यानी कि देखो, जब माफ़ी इनकी सोल से निकल रही है, मतलब जैसे समझो इनकी लाइफ के अंदर कोई बड़ा दुख आया, अब दुख में इन्होंने ऐसे बोला कि भगवान पता नहीं मैंने किसका इतना बुरा किया था या मैंने किसके साथ गलत किया था, तो जो मुझे ये सज़ा मिल रही है। तो उस समय इंसान बहुत ज़्यादा रोता है और उन सभी लोगों से भी माफ़ी मांगता है कि पता नहीं मैंने किसके साथ गलत किया था जो आज मुझे ये सज़ा मिल रही है। ऐसे केस में अगर वो दिल से रो रो के माफ़िया मांग रहा है, तो ये एनर्जी उसने क्रिएट की यहाँ पे, ठीक है। तो वो सभी लोग जिनके साथ भी उसने गलत किया होगा ना, ऑटोमेटिक उनके ड्रीम्स में इस इंसान की एनर्जी जो है वो लोग पिक करेंगे और कहीं ना कहीं ये इंसान उनको दिखाई देगा अपने ड्रीम्स में ऐसे कि वो उनसे माफिया मांग रहा है, ठीक है। वो इस तरीके से दिखाई देगा और कहीं ना कहीं वो एकदम जेन्युइन एनर्जी होती है, क्योंकि वो इंसान वास्तव में दुखी है। ऐसी एनर्जी आपको रिसीव हो, क्योंकि आप सबके पास जा जाके मतलब माफ़ी नहीं मांगते हो। बहुत सारे लोग नहीं मांगते हैं क्योंकि उन्हें उनके 3D माइंड में जो है वो उनको नहीं मालूम होता है कि मैंने किसके साथ क्या गलत किया, और कई बार लोग इतना जिद और गुस्से में भी होते हैं कि वो माफिया नहीं मांगते हैं, लेकिन उनकी सोल जानती है। तो जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और तड़प तड़प के यानी कि रो रो कर पूछता है यूनिवर्स से और माफ़ी मांगता है, तो ऐसे चीज़ें रिसीव कराई जाती हैं यूनिवर्स के द्वारा ड्रीम्स में। और ड्रीम्स में ही जैसे आपको लगेगा कि कोई इंसान है जो आपके सामने आकर आज आपको डांट रहा था या आपको गुस्सा कर रहा था या फिर कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी मांग रहा था, तो जैसे इस पर्सन को ना मतलब वही एनर्जी है कि जैसे लोगों के ड्रीम्स में जा जाके उनसे अपनी बात को कन्फेस करना या फिर उससे माफ़ी मांगना, वो सोल ऑटोमेटिक करती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको समझ में आ रहा होता है कि उससे कहाँ गलती हुई है। लेकिन आपका जो 3D माइंड है, इसमें इतना जिद गुस्सा और घमंड भरा होता है कि ये इस चीज़ को मानने से मना कर देता है, पूरी तरीके से इनकार कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज आया, इसको मैंने डीपली एक्सप्लेन इसलिए किया वरना आप कहोगे कि भी हमारे पास ऐसा, मतलब कुछ लोगों को ऐसे ड्रीम्स आते रहते हैं लेकिन वो उनका पार्टनर सही में आकर उनसे सॉरी नहीं बोलता है। तो वो जो ड्रीम्स में आपको दिख रहा है ना, और कई बार आप उसे जेन्युइनली फील कर पा रहे हैं, तो आपके पर्सन की एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर मैसेज निकल के आया और दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को पता नहीं क्यों यहाँ पर 3-3 लोग बार बार दिखाई दे रहे हैं मुझे, 1 2 3 1 2 3, ये क्या चीज है। यस यस यस, यहाँ पर ना एक चीज और निकल के आ रही है। यहाँ पर जैसे आपके जो पर्सन है वो किसी भी एनर्जी में राइट ना हो सकते हैं। जैसे आप मैट्रिक्स में रह रहे हो तो आपके पास आसपास कार्मिक्स होते हैं, सोलमेट्स होते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स होते हैं। कुछ की एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव होती है, कुछ की एनर्जी आपके लिए टॉक्सिक होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद टॉक्सिक लोग तो नहीं बचते आपकी लाइफ के अंदर, मतलब वो तो हट जाते हैं। जो पॉजिटिव होते हैं आपकी एनर्जी के लिए वही लोग होते हैं आपकी लाइफ के अंदर। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर मैं दो दो रूपों में बट चुका हूँ, ठीक है। ये पर्सन को ऐसा फील होता है कि मैं दो रूपों में बट चुका हूँ। मेरी एक दुनिया जो मेरी बाहर चल रही है जिसमें अलग तरीके से चीजें हो रही हैं, एक दुनिया मेरी अंदर चल रही है। यहाँ पर जैसे आपके पर्सन 3D और 5D को अनुभव कर रहे हैं। 3D में मतलब जब ये पर्सन होते हैं तो एक अलग दुनिया इस पर्सन की होती है, लेकिन 5D में अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस किया। अपने आप को लोगों के सामने रोता हुआ देखते हैं, माफ़ी मांगता हुआ देखते हैं, ठीक है, लोगों के सामने हाथ जोड़ता हुआ देखते हैं, तो उस पर्सन का दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको उसको समझाती हूँ। जैसे इस चीज़ को मतलब कुछ इस तरीके की ड्रीम्स इस पर्सन को आते हैं रेगुलर, ठीक है, और ये इस चीज़ को समझ नहीं पाते। जैसे जो इंसान सामने जाकर सिर भी ना झुकाए किसी के सामने, क्यों? क्योंकि उसके मन में डर है, उसके मन में गुस्सा है, उसके मन में उसके अंदर अड़ियल एनर्जी है, वो नहीं जाएगा। लेकिन वो वही सेम चीज़ वो 5D में जब अपने आप को देखता है, ड्रीम्स में तो देख रहा है कि लोगों के सामने मैं सिर झुका रहा हूँ, लोगों के सामने मैं हाथ जोड़कर रो रहा हूँ। तो ये क्या है ना, इस पर्सन की जो एनर्जी है, मतलब इस पर्सन की जो सोल है, कहीं ना कहीं उस चीज़ को बहुत अच्छे से मालूम है। और यहाँ पर 5D में जो कर्मा रिलीज होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो ये पर्सन ना मतलब थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर ये पर्सन ये नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा। अब उसी तरीके से ना आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे, तो हो सकता है कि इनका ईगो जो है वो मतलब कोई दिक्कत नहीं है उसे कि ठीक है, अगर नहीं हो रही बात तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ईगो सेटिस्फाई कर रहा है ये पर्सन अपना। लेकिन ये पर्सन जब भी मतलब आपको 5D में देख रहे हैं, ठीक है,
या फिर कहें कि जब भी पर्सन आपको सोल लेवल पर समझने का प्रयास करें, तो वहाँ पर जैसे इस पर्सन को आप दिखाई देते हो, तो आपसे रिलेटेड चीज़ें इस पर्सन को बहुत कन्फ्यूज़ करती हैं। हो सकता है वहाँ पर आप इस पर्सन के साथ जुड़े हुए हो, उन्हें हग कर रहे हो, इन्हें कुछ प्यार से बोलने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पर इस पर्सन को कि कोई ईगो नज़र नहीं आता। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है? मतलब आप ये मैसेजेस को बहुत अच्छे तरीके से लीजिएगा। पता नहीं आज ये जो मैसेजेस निकले हैं ना, ये ऐसे ही निकले हैं, ठीक है? तो वो कन्फ्यूज़ हो रहा है कि जो मैं अपने आप को मतलब जब सोकर उठता हूँ, जिस तरीके से मैं डील करता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ, ये अलग है और जब मैं होता हूँ मतलब मैं जब ये पर्सन क्या होता है ना, इस पर्सन का थर्ड आई अवेकन हो रहा है। इस पर्सन को ड्रीम्स में चीज़ें दिखाई जा रही होंगी, कुछ इस पर्सन के ड्रीम्स में कर्मा रिलीज़ कराए जा रहे हो यूनिवर्स के द्वारा। तो ये पर्सन समझ नहीं पाते कि वो इंसान जो सामने किसी के नहीं झुके, वो किसी से झुककर या हाथ जोड़कर माफ़ी कैसे माँग रहा है, ठीक है? कई बार आपने ऐसे ड्रीम्स देखे होंगे, अगर आपने देखे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा वरना आप कहोगे दी आपने क्या रीडिंग की है आज, ठीक है? क्योंकि कई बार ना कुछ ऐसे मैसेज निकल के आ जाते हैं 3D 5D या फिर कई बार क्योंकि मैं स्टार्टिंग में यूनिवर्स से बोल देती हूँ कि आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हो वो भी बताओ, ठीक है? तो इस तरीके के मैसेजेस आते हैं फिर। अब यहाँ पर ना एक मैसेज और निकल के आ रहा है कि यहाँ पर जो 2 लोग हैं, एक दूसरे की आँखों में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो ऐसा भी इस पर्सन को इस तरीके के ड्रीम्स आ रहे हैं। मैं बता रही हूँ ना इस पर्सन को ऐसे ड्रीम्स आते हैं जैसे आप दोनों मिल रहे हो, ठीक है? आप दोनों एक दूसरे की आँखों में देख रहे हो, आप दोनों अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। इसको हम बोलते हैं एस्ट्रल ट्रैवल, ठीक है? एस्ट्रल ट्रैवल, ठीक है? तो यहाँ पर उस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अच्छा, ये एनर्जीज़ आपको थोड़ी-सी अजीब लगी होंगी ना? हाँ, ये आज की कार्ड्स बोल रही हूँ, आज की रीडिंग ऐसे ही निकल के आई है। कहीं-कहीं पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि लोग इनको माफ़ करके ब्लेस कर रहे हैं। मैंने अभी बोला स्टार्टिंग में इस पर्सन का कोई काम बना है या फिर कोई टास्क यूनिवर्स ने दिया था जो इस पर्सन ने कंप्लीट कर लिया, तो ये पर्सन आज के दिन में कह रहे हैं हुर्रे! यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ इनका स्ट्रॉन्ग कर्मा था, बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा था, उससे जाकर इस पर्सन ने माफ़ी माँगी, ठीक है? जाकर माफ़ी माँगने का अर्थ है कि 5D में यूनिवर्स ने कर्मा रिलीज़ कराया इस पर्सन का। इस पर्सन की सोल ने जाकर चीज़ों को सेटल करने की कोशिश की। जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशंस जो होते हैं या फिर जो एनर्जी हीलिंग होती है, ठीक है? उसमें आप क्या करते हो जैसे मान लीजिए आपका किसी पास्ट लाइफ की किसी सोल के साथ कर्मा था। अब वो सोल पता नहीं किस बॉडी में है भी तुम्हारे सामने कि नहीं है, लेकिन उसके साथ तुम्हारा कर्म था, उसका दिया हुआ श्राप, उसकी दी हुई नेगेटिविटी आज भी तुम्हारे साथ चलती है, तुम्हारे कामों में अटकती है। अब तुम्हें ये नहीं मालूम कि आखिर आप तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपके साथ ऐसा रीज़न है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं? उस केस में अगर आप हीलर के पास जाएँगे किसी की या फिर आप पीएलआर करने वालों के पास जाएँगे, किसी की तरफ जो अ, आपकी सोल से हीलिंग कराते हैं, तो वो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। जैसे ही उन्हें पता चल जाएगा तो वो उस सोल को कॉल करेंगे और उससे आपके एनर्जी को सेटल कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और आपसे उस सोल से कहेंगे कि आप इनको माफ़ करें और बहुत लंबे समय से आप लोगों का कर्मा चल रहा है, एक-दूसरे को माफ़ करें। तो वो एनर्जी सेटल करा देते हैं। जैसे ही वो एनर्जी सेटल होती है, आपकी लाइफ में इस लाइफ में पड़ रहे सारे ब्लॉकेजेस हील होना स्टार्ट हो जाते हैं। उससे रिलेटेड जो काम नहीं बन रहा था, वो बनना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो एनर्जी सेटल कराई है ना यूनिवर्स ने, वो सोल लेवल पर कराई है, ठीक है? इस पर्सन ने जाकर किसी व्यक्ति से माफ़ी नहीं माँगी है। एनर्जी इस पर्सन की क्लियर कराई है, जो भी पास्ट लाइफ की कोई सोल हो सकती है या इसी लाइफ में किसी के साथ इन्होंने गलत किया था या कुछ भी, तो जिसके साथ भी इनका कर्मा बन रहा था बेसिकली उस इंसान ने इनको फॉरगिव कर दिया, माफ़ कर दिया। तो जैसे ही उन्होंने माफ़ किया या फिर इन्हें ब्लेस किया, ठीक है? इनका वो अटका हुआ काम बन गया या फिर वो रुका हुआ काम बन गया। इसीलिए जो हम लोग आपसे बोलते हैं ना होपोनोपोनो प्रेयर करो, होपोनोपोनो प्रेयर करो, लोगों से माफ़ी माँगो। इसमें आप क्या करते हो होपोनोपोनो प्रेयर करते हो जब लोगों से माफ़ी माँगते हो, तो उस केस में क्या होता है कि आपका भी यूनिवर्स सोल लेवल पर या एनर्जी लेवल पर कर्मा क्लियर करा देता है, ठीक है? उस एनर्जी से कनेक्ट करके आपका कर्मा रिज़ॉल्व करा दिया जाता है। जब कर्मा आपका रिज़ॉल्व हो जाता है, तो वो लोग जो आपको श्राप दिए थे या आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजे थे कभी पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में, वो सारे लोग अपनी जो एनर्जी है उसको आपसे कट कर लेते हैं और आपको माफ़ कर देते हैं और ब्लेस कर देते हैं। उसके बाद आपका जो भी काम रुक रहा होता है वो बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की एनर्जी आई है, ठीक है? आज के जो मैसेजेस हैं बहुत ज़्यादा मिक्स हैं, सो आई होप आपसे रेज़ोनेट किए हों, जितने किए हों कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं और ये भी बताइएगा मुझे कि
आप लोगों को आवाज़ अच्छे से आ रही है कि नहीं? प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है, प्लीज़ गाइड मी। मून, एम्परर, हैंग्ड मैन, टू ऑफ शॉर्ट्स, नाइन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ शॉर्ट्स एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। ओके, क्या एनर्जी निकल के आ रही है यहाँ पे? एक तो गाइस आपसे रिलेटेड इस पर्सन को बहुत सारे ड्रीम्स आ रहे हैं अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है, पहला मैसेज। दूसरा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं अभी भी इनका जो 3D सेल्फ है, ठीक है, उससे पूरी तरीके से ये पर्सन मतलब उसमें पूरी तरीके से वो कहते हैं ना प्योरिटी, उसको उतार नहीं पा रहे अभी भी। जैसे मैंने कहा कि उस पर्सन से अभी जैसे मान लीजिए इस पर्सन का कोई काम बन गया, ठीक है, या फिर काम में पड़ रहा ब्लॉकेज यूनिवर्स ने हील करा दिया, तो इस पर्सन की फिर से छाती चौड़ी हो गई होगी, फिर से इस पर्सन के अंदर ईगो भर गया होगा, या एम्परर का कार्ड आया है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए उस इंसान को ये चीज़ मालूम भी नहीं है, लेकिन जब वो परेशान था, बहुत ज़्यादा दुखी था, और जब उसने रो रो के माफ़ी मांगी कि मैंने किसके साथ गलत किया, आज मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, ऐसा वैसा, एनर्जी लेवल पर इस पर्सन की क्लियर करा दी यूनिवर्स ने एनर्जी उस जगह से जहाँ से इनका काम अटका हुआ था। जैसे ही इनका काम अटका हुआ बन गया, उस पर्सन के अंदर उसके 3D सेल्फ में ईगो फिर से बढ़ गई। आपको ये चीज़ समझ में आई है? ठीक है, जो मैंने बताने का कोशिश किया, क्योंकि आपका जो 3D सेल्फ है उसमें इतनी नकारात्मकता भरी हुई होती है कि वो ना तो वो अपनी गलती मानता है, ठीक है, ना ही वो अपनी किसी चीज़ को मानता है। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, घमंड और कहें कि बहुत ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर भरी होती हैं। तो वो ऐसे धीरे-धीरे ही मतलब धीरे-धीरे उसके अंदर सकारात्मकता आती है। तो अभी जैसे मान लीजिए उस पर्सन का कोई काम नहीं बन रहा था, जो जैसे ही उस पर्सन का काम बना, उस पर्सन का फिर से ईगो बढ़ गया। अब उसे अभी तक ना चीज़ें शायद पता नहीं है, या फिर उसे ये नहीं पता कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है। वो तो मार खाता है, ठीक है। यूनिवर्स उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, परेशान करने के बाद जैसे ही वो कोई जगह पे सही निर्णय बनाता है या सही चीज़ें करता है, तो यूनिवर्स उसका एक कर्मा रिलीज़ करा देते हैं, ठीक है। कर्मा रिलीज़ करने के बाद उसकी छाती फिर से चौड़ी हो जाती है, अब फिर से वो हीरो बन जाता है, ठीक है। फिर से उसकी एनर्जी वही हो जाती है एम्परर वाली कि मैं ही राजा हूँ, ठीक है। अभी क्या हो रहा है ना, इस चीज़ को धीरे-धीरे लगेगा, ईगो शैटर होने में टाइम लगता है। ईगो पे तो मार जब पड़ती रहती है, पड़ती रहती है, पड़ती रहती है, पड़ती रहती है, तो वो पूरी तरीके से ख़त्म होने लगता है, और जैसे ही उसको थोड़ा-सा भी यहाँ-वहाँ से हवा-पानी मिला, फिर से बढ़ जाता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है। मतलब ऐसे तो नहीं सीखे, क्योंकि अभी भी ऐसा है बहुत जगहों पर अपनी लाइफ़ के जगहों पर बहुत जगहों पर स्टक है अभी भी ये पर्सन। हैंग्ड मैन, टू ऑफ शॉर्ट्स एंड मून, अभी भी बहुत जगह लाइफ़ में अपने स्टक बने हुए हैं, अभी भी बहुत जगह पर चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं, ठीक है। ऐसी बहुत जगह पर यूनिवर्स आपको फँसा के रखते हैं जहाँ पर आपको आपको चीज़ें लगता है कि यहाँ पर सॉल्व नहीं हुई हैं, यहाँ पर सब गड़बड़ चल रहा है, यहाँ पर सब गड़बड़ चल रहा है। तो बहुत जगहों पर अभी भी इस पर्सन को कम्युनिकेशन करना नहीं आया। अभी भी ये पर्सन अपनी बातों को छुपा लेते हैं, या फिर शायद बात ही नहीं करते हैं। अभी जैसे मान लीजिए पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, तो आपके बारे में इस पर्सन की राय कुछ ऐसी है कि अब आप थोड़े से रूड हो गए हो उस पर्सन की लाइफ़ के अंदर, ठीक है। या फिर इन्हें सभी रूड लगते हैं, इनकी मदर भी लगती हैं, कोई अदर पर्सन है तो इन्हें वो भी लगता है। किसी से भी इस पर्सन का बात करने का मन नहीं होता, ठीक है। मतलब बात करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि ना बात करूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सब तो अपनी मतलब की सारी फालतू की बातें करेंगे, या तो चिक-चिक करेंगे मेरे सर के ऊपर, या फिर मेरे को चिल्लाएँगे। इससे अच्छा है मैं बात ही नहीं करता हूँ। कुछ ऐसी एनर्जी इस पर्सन की निकल के आ रही है। इसके अलावा मून एंड टू ऑफ, आज भी अगर ये पर्सन क्रॉस रोड पे जा रहे हैं और क्लैरिटी नहीं मिल रही, अभी भी डिसेप्शन नहीं गया, अभी भी ईगो बाकी है। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे आप लोगों को मैं बताती हूँ कि ये जर्नी में आप एक बार में चुटकी बजाकर या फिर छड़ी घुमाकर ट्रांसफॉर्म नहीं होते। इसमें समय लगता है, 2 से 3 साल का समय तो समझ लो सबको लगता है, और यूनिवर्स आपको कोर से बदलता है पूरी तरीके से।
तो उस केस में ऐसा नहीं होता है कि आपने बस कुछ किया, बहुत ट्रिगर्स आते हैं, हर छोटी चीज़ पे ट्रिगर आता है, हर एक छोटी चीज़ पे। तो वो ट्रिगर्स आते हैं, तो जब ट्रिगर्स एकदम से ज़्यादा आ जाते हैं, मान लो महीने भर पूरे ट्रिगर आए और आप सिर्फ रोते ही चले गए, पर्जिंग होती चली गई, तब यूनिवर्स को भी तो चाहिए कि भाई ये बच्चा अब ज़्यादा टूट जाएगा, तो चलो इसने इतनी 1 महीने तक इसने इतने ट्रिगर्स लिए, इतनी कार्मिक एनर्जी इसने रिलीज़ की है, तो चलो कोई इसका काम बनवा देते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब इतनी कार्मिक एनर्जी रिलीज करोगे, इतनी पर्जिंग करोगे, तो कोई ना कोई काम तो ज़रूर बनेगा, कोई ना कोई ब्लॉकेज हील तो ज़रूर होगा। तो जब वो ब्लॉकेज हील होता है तो आपका काम बन जाता है। इस पर्सन का भी बढ़ गया, काम बन गया, काम बन गया, इस पर्सन का ईगो भी बढ़ गया। ईगो भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जी आज की निकल के आ रही है। आई होप अब मैसेज को बहुत अच्छे से समझोगे। हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग के ऊपर से चले जाए मैसेजेस कि क्या बोलने की कोशिश की गई है, लेकिन मैंने ये जो पूरी रीडिंग की है ना, एनर्जी के उस पर की है, ठीक है। हम लोग जो रीड करते हैं वो एनर्जी रीड करते हैं, तो एनर्जी की उस पर यूनिवर्स ने बताने की कोशिश की है कि इस पर्सन के बहुत लंबे समय तक जो इनको इस पर्सन को जो ट्रिगर्स मिले या इनकी जो पर्जिंग हुई, उससे इनका काफ़ी कर्मा रिलीज हुआ है, काफ़ी कार्मिक एनर्जी हील हुई है, जिसकी वजह से इनका कोई काम बना, और उस काम को बनने के बाद इस पर्सन का ईगो फिर से बढ़ गया, उसको फिर से लगने लगा मैं राजा हूँ, ठीक है। लेकिन वो अपने आप को जब ड्रीम्स में ऐसे देखता है लोगों के सामने हाथ जोड़े हुए माफिया मांगते हुए, तो उसे समझ में नहीं आता कि मैं हाथ जोड़कर माफी क्यों मांग रहा हूँ लोगों के सामने। ये वही सोल्स है जिनके साथ तुमने गलत किया है, इसलिए तुम उनसे माफी मांग रहे हो। अब मान लीजिए किसी को ये चीज समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों होता है, अब उसके तरफ ये रीडिंग पहुंच जाए, ठीक है। अब मुझे तो नहीं पता, मैंने तो अपनी रीडिंग कर दी कि ये कहाँ कहाँ किसके पास जाने वाली है, ये रीडिंग उस व्यक्ति तक पहुंच जाए, तो यूनिवर्स इस रीडिंग के थ्रू उसको आंसर दे देंगे, ठीक है। उसके मन में सवाल चल रहा होगा कि मैं ड्रीम्स में इस तरह की हरकतें क्यों करता हूँ, ठीक है। या फिर वो एस्ट्रल ट्रैवल अगर फील कर रहा है, तो वो ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। अब उसको तो रियलिटी नहीं मालूम, लेकिन जब ये रीडिंग उस तक पहुंचेगी तो उसको उसके आंसर्स मिल जाएंगे, तो उसे समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही बोल रही हैं जो मेरे साथ हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे यूनिवर्स क्या करता है, आपको आपके आंसर देता है, वो खुद तो आपको आंसर देने आएगा नहीं सामने से, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें करता है। तो यहाँ पर मेरे को वो मैसेजेस मिल रहे हैं। अभी भी लाइफ के बहुत सारे एरिया इस पर्सन के ऐसे हैं जिनमें सॉल्व करना इस पर्सन को बाकी है, चीज़ें सॉल्व नहीं हुई हैं, क्योंकि अगर आपने सारी लाइफ के एरिया सॉल्व कर लिए और आपके अंदर पूर्णतः सकारात्मकता भर गई, तो उसका मतलब है कि फिर तो आप अपनी जर्नी में बहुत आगे निकल गए, उस समय तक तो यूनियन वगैरह सब हो जाते हैं, ठीक है। आपका पर्सन, लेकिन एक चीज़ बोलनी पड़ेगी, जिसकी भी ये रीडिंग निकल गई, बहुत अड़ियल इंसान है, बहुत ही ज़बरदस्त अड़ियल इंसान है, पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है रीडिंग करते हुए। अल्फ़ाबेट सीखते हैं हम। यहाँ पर है KBDNLAFO, नंबर है 467। ओके गाइस, ये रीडिंग निकल के आ रही है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।